अब ये टॉपिक बुक में कहाँ पे गिवन है, ये है गिवन मसल फाइबर, मसल बंडल, और ये पूरा मसल सेल का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है। तो मैंने आपको प्रॉपर पॉइंट वाइज सारे नोट्स जो हैं यहाँ पे गिवन कर दिए हैं। ये डायग्राम आपने करनी है यहाँ से। देखो ये पूरी मसल है, एक पूरी मसल किस लेयर के साथ कवर होती है, एपीमाइसियम, पूरी कवरिंग है। इसके अंदर ये जो प्रेजेंट है हमारे पास, ये जो बंडल्स आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये क्या है, मसल बंडल्स हैं। और इनके अंदर जो प्रेजेंट है दैट इज़ मसल फाइबर, और जिसको ये देखो मसल सेल्स बोले गए। ये जो ग्रीन कलर में है ये हमारे पास मसल सेल्स हैं। ये पूरी की पूरी मसल है हमारे पास। इसके अंदर ये एक बंडल, दूसरा बंडल, तीसरा, चौथा, तो ये बंडल्स क्या हैं, मसल बंडल्स बोला गया है इसको, ठीक है। और इन मसल्स के बंडल्स के अंदर ये जो ग्रीन कलर में हमारे पास है ये है मसल फाइबर्स, जिनको मसल सेल्स बोला गया है। तो ओवरऑल मसल किसके साथ अराउंड होती है, मतलब कि कवर होती है विद एपीमाइसियम। पेरीमाइसियम जो कवरिंग है वो मसल बंडल की कवरिंग है, और एंडोमाइसियम यहाँ पे जो है वो जिसके जो मसल फाइबर्स होते हैं, जो मसल सेल्स होते हैं, उसको कवर करती है। सो ये डायग्राम आपने करनी है जिसमें 3 लेयर्स मसल, मसल बंडल एंड मसल फाइबर्स आपने शो करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास दैट इज़ मायोफिब्रिल्स। सो ये स्ट्रक्चर है मायोफिब्रिल्स का, ठीक है, और ये हम यहाँ से करेंगे। फाइबर्स लाइक मायोफिब्रिल्स क्या हैं, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो कि मसल फाइबर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके 2 बैंड्स हो सकते हैं, डार्क और लाइट। डार्क बैंड को हम बोलते हैं ए बैंड। ये मायोसिन से बना होता है, मायोसिन एक प्रोटीन है, और इसकी लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे चेंज नहीं होती है। ये है ए बैंड। नेक्स्ट इज आई बैंड, जो लाइट कलर में बैंड होता है, और इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन भी एक प्रोटीन है जिसकी लेंथ शॉर्ट हो जाती है जब कॉन्ट्रैक्शन होती है। ए और आई बैंड, 2 आई बैंड के बीच के एरिया को हम जेड लाइन बोलते हैं। 2 आई बैंड के बीच के एरिया को हम जेड लाइन बोलते हैं। इस जेड लाइन के साथ बेटा एक्टिन फिलामेंट जो है ना, ये वाला एक्टिन फिलामेंट ये बाइंड करता है। ऑब्वियसली इनके बीच का बैंड है तो एक्टिन ही प्रोटीन इनके साथ बाइंड करेगा। और जब 2 जेड लाइन के एरिया की हम बात करें तो उसको सार्कोमेयर बोलते हैं, जो हमने यहाँ पे किया हुआ है, सार्कोमेयर। इसकी डायग्राम कहाँ पे है, ये डायग्राम आपकी गिवन है 17.2 डायग्राम, ये डी वाली। तो यहाँ पे पूरा मसल का जो मायोफाइब्रिल है ये शो किया गया है। तो देखें ये डार्क एरिया है, फिर लाइट आ गया, फिर डार्क, फिर डार्क एरिया को हमने क्या बोला है यहाँ पे ए बैंड, लाइट को आई बैंड बोला है। 2 आई बैंड के बीच का जो एरिया है उनको बोला गया है ये एक और ये एक, इनके बीच जेड लाइन है, 2 लाइट एरिया के बीच में जेड लाइन। और जो जेड एरिया है, जेड एरिया के बीच में, उसको हमने बोला गया है सार्कोमेयर यहाँ पे। तो ये डायग्राम आपने शो करनी है, ड्रॉ करनी है। ये पूरी मसल है, ये मसल फाइबर का स्ट्रक्चर बताया गया है, और मसल फाइबर के अंदर ये मसल सेल, ये मसल फाइबर्स के बीच में जो एरियाज़ हैं डिफरेंट, वो हमने शो किए यहाँ पे। और ये पूरा एक डिटेल में स्ट्रक्चर है इसका यहाँ पे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कि मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कैसे करती हैं, ये टॉपिक यहाँ पे आपको गिवन है। मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी यहाँ से शुरू होता है, पूरा ये सारा कुछ यहाँ पे इनका 5-6 पेजेस पे ये टॉपिक गिवन है, लेकिन हमने इतना डिटेल में नहीं करना है। मैंने पूरे नोट्स आपको बनाए हैं कि जितना आपको रिक्वायर्ड है आपने सिर्फ उतना ही करना है, और यही चीज़ यहाँ से हम स्टडी करेंगे। स्टडिंग मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं।
इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर ड्यूज टू स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट ओवर मायोसिन फिलामेंट्स। तो ये जो हमने यहाँ पे मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट ए और आई बैंड पढ़े हैं, इसका ही सारा रोल है कि जो मायोसिन फिलामेंट्स हैं, सॉरी एक्टिन फिलामेंट्स हैं, वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड करते हैं, स्लाइडिंग होती है यहाँ पे। फिलामेंट्स की लेंथ शॉर्ट नहीं होती है, बस वो स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। यहाँ पे कोई लेंथ शॉर्ट नहीं हो रही है, वो बस स्लाइड कर रहे हैं, इसकी वजह से वो शॉर्ट दिखते हैं, लेकिन वो असल में शॉर्ट नहीं हो रहे होते हैं, वो स्लाइड कर रहे होते हैं। कौन कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है इसमें? एक्टिन, मायोसिन, दो प्रोटीन्स है, सार्कोमियर जो बेसिक यूनिट है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस रिक्वायर्ड है और एटीपी एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, स्टेप बाय स्टेप हम ये पढ़ेंगे अभी। फर्स्ट स्टेप है नर्व इम्पल्स। सबसे पहले तो नर्वस सिस्टम जो है वो आपको मैसेज भेजेगा। नर्वस इम्पल्स कहाँ पे आ गई? मसल फाइबर के पास आ गई। नर्वस सिस्टम ने मसल फाइबर को मैसेज भेज दिया। जब भी ये मसल फाइबर के पास नर्व इम्पल्स आएगी तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन जो हैं वो सैक्रोप्लाज्म में आ जाएंगे। सैक्रोप्लाज्म मीन साइटोप्लाज्म। फिर कैल्शियम 2 पॉजिटिव रोल। कैल्शियम आयन का क्या रोल है? कैल्शियम आयन बाइंड्स टू ट्रोपोस्पिनिन प्रेजेंट ऑन एक्टिन। कैल्शियम आयंस क्या करेंगे कि जो ट्रोपोपोनिन प्रेजेंट है कहाँ पे? एक्टिन के ऊपर, उसको बाइंड करवा देंगे एक दूसरे के साथ। कैल्शियम 2 आयंस बाइंड ट्रोपोपोनिन प्रेजेंट ऑन द एक्टिन। इन दोनों को क्या करवा देंगे? बाइंड करवा देंगे। दिस शिफ्ट ट्रोपोमायोसिन एक्सपोजिंग मायोसिन बाइंडिंग साइट। जैसे ही ये दोनों आपस में बाइंड करेंगे तो जो मायोसिन के ऊपर बाइंडिंग साइड है वो क्या हो जाएगी? एक्सपोज हो जाएगी। अब मायोसिन की बाइंडिंग साइड एक्सपोज होगी तो उस पर क्या मतलब कि बाइंड करेगा आगे? एक्टिन। और जैसे ही एक्टिन और मायोसिन बाइंड करेंगे तो वो क्रॉस ब्रिज बना देंगे। नेक्स्ट स्टेप है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। तो मायोसिन हेड अटैच टू द एक्टिन एट द एक्सपोज बाइंडिंग साइड, इस साइड पे बाइंड करेगा। दिस इज कॉल्ड क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज द मूवमेंट क्रॉस ब्रिज बन जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा दैट इज पावर स्ट्रोक और स्लाइडिंग। अब स्लाइडिंग की जो चीज़ है वो होगी, मायोसिन हेड जो है वो अपनी तरफ खींचेगा एक्टिन को। एक्टिन को अपनी तरफ खींचेगा, किस तरफ? टुवर्ड द सेंटर ऑफ सार्कोमियर। जैसे ही ये होगा तो जैसे वो अपनी तरफ खींचा उसने तो एक्टिन जो है वो मायोसिन के ऊपर क्या करेगा? स्लाइड करेगा। इससे क्या होगा? जो सार्कोमेयर है, ना तो मायोसिन शॉर्ट हुआ ना ही एक्टिन शॉर्ट हुआ, लेकिन द मोमेंट, जैसे मान लो कि ये एक्टिन है, ये सार्कोमेयर है और यहाँ पे मायोसिन प्रेजेंट है और यहाँ पे एक्टिन है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही अपने इधर को अपनी तरफ खींचेगा इसको तो ये ओवरऑल जो सार्कोमेयर है ये शॉर्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये शॉर्ट होगा, मतलब इसका साइज इतना था अब इतना हो जाएगा, मीन्स मसल क्या हो गई है? कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। क्लियर? अब इसके लिए एटीपी भी चाहिए। मसल कॉन्ट्रैक्ट करवा दी हमने, एटीपी का रोल क्या है? एटीपी जो है वो मायोसिन हेड के साथ बाइंड कर जाएगी और जैसे ही बाइंड करेगी तो एक्टिन जो है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे जो बाइंड किया था ना मायोसिन और एक्टिन, वो एक दूसरे से अलग हो जाएगा। जैसे ये अलग होगा तो एटीपी चेंज हो जाएगी एडीपी और फॉस्फेट आयंस में और एनर्जी रिलीज होगी। और यही एनर्जी जो है वो मायोसिन जो है वो ले लेगा और ये एनर्जी हेल्प करेगी मायोसिन हेड को टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो जो मायोसिन हेड था, जो जिसका सबसे ज़्यादा रोल था, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा और ये प्रोसेस रिपीट होती जाएगी एज लॉन्ग एज एटीपी एंड कैल्शियम आयन अवेलेबल है। तो ये थी पूरी प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब रिलैक्स कैसे करेगी मसल्स? तो फिर वही नर्व इम्पल्स की वजह से सारा कुछ शुरू हुआ होगा। तो नर्व इम्पल्स ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, तो उससे कैल्शियम आयन प्रेजेंट नहीं होंगे, तो कैल्शियम आयंस नहीं होंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। अब वहाँ पे क्या होगा? उल्टा स्टेप हो जाएगा मसल्स रिलैक्सेशन का। तो हमने ये सारा स्टेप्स करना था। पहला था नर्व इम्पल्स जिसने कैल्शियम आयंस अवेलेबल करवाए।
कैल्शियम आयंस ने ट्रोपोअपिन के साथ प्रेजेंट होके ये एक्टिन के साथ कनेक्ट करवाया। इस शिफ्ट से क्या हुआ कि जो मायोसिन था वो एक्सपोज हो गया उसकी बाइंडिंग साइड। जैसे ही मायोसिन की बाइंडिंग साइड एक्सपोज हुई तो उसने अपने साथ एक्टिन को बाइंड करवा लिया। एक्टिन जैसे ही बाइंड हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक्टिन अब मायोसिन के ओवर क्या करेगा, स्लाइड करेगा, जिससे सार्कोमेर शॉर्ट हो गया। जैसे ये शॉर्ट हुआ तो एटीपी बाइंड कर गई मायोसिन हेड के साथ। जैसे ही मायोसिन हेड के साथ बाइंड की तो एक्टिन उससे अलग हो गया। एक्टिन अलग होते ही एटीपी जो है उसने एनर्जी रिलीज़ की और मायोसिन का हेड जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला गया और फिर से वापस वही प्रोसेस जो है रिपीट होगी। So this is the sliding filament theory for muscle contractions.